सोचो, अगर गवर्नमेंट कोई ऐसा लॉ बना दे जिससे सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या हम कुछ कर सकते हैं, या फिर क्या कोई गवर्नमेंट की इस पावर को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है? तो आंसर है हाँ। इसे कहा जाता है जुडिशियल रिव्यू। आज के इस वीडियो में हम कम से कम टाइम में जानेंगे जुडिशियल रिव्यू के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। जुडिशियल रिव्यू, द शील्ड ऑफ डेमोक्रेसी। Judicial review is the power of judiciary to review the constitutionality of any act or order of legislative and executive wings. सिंपल वर्ड्स में जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कोर्ट के पास पावर होती है कि वो गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए लॉज और एक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है अगर वो लॉ या एक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाता है। तो इस कंडीशन में कोर्ट ऐसे लॉ या एक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है, यानी ऐसा लॉ जिसकी कोई कानूनी वैधता नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी पार्टिकुलर स्टेट ने ऑर्डर किया कि दूसरे स्टेट के लोग उनके स्टेट में एंट्री नहीं कर सकते हैं, बट एक स्टूडेंट ने आर्टिकल 226 का यूज कर हाई कोर्ट में इस ऑर्डर के अगेंस्ट में पिटीशन को फाइल किया। देन कोर्ट ने स्टेट का ये ऑर्डर कैंसिल कर दिया क्योंकि ये एक सिटीजन के आर्टिकल 19 में दिए गए फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का वायलेशन था। इसीलिए जुडिशियल रिव्यू के थ्रू इंश्योर किया गया है कि हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है, यानी सुप्रीम है। बट क्या आपने कभी सोचा कि इस कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ कहाँ? तो इसका आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 1803 में हुए एक फेमस केस के जरिए, जिसका नाम था मरबरी वर्सेस मेडिसन। इस केस में पहली बार कोर्ट ने कहा, वी हैव द पावर टू डिक्लेयर एनी लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और बाद में बहुत सी डेमोक्रेटिक कंट्रीज ने इसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड कर लिया, जैसे कि इंडिया में जुडिशरी के पास ये पावर है आर्टिकल 13, 32 एंड 226 में। आर्टिकल 13 को माना जाता है कि ये आर्टिकल डायरेक्ट सोर्स है जुडिशियल रिव्यू का, क्योंकि इस आर्टिकल में कहा गया है कि अगर कोई भी लॉ एक सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो ऐसे लॉ को आर्टिकल 13(2) के तहत सुप्रीम कोर्ट या आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है, यानी ऐसा लॉ जिसकी कोई कानूनी वैधता नहीं होती है। इस पावर को सुप्रीम कोर्ट ने कई बार यूज भी किया है, जैसे कि मोस्ट फेमस केस जो था केशवानंदा भारती केस 1973 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पार्लियामेंट कैन नॉट डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मीन्स पार्लियामेंट ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करे, और यहीं से जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। हम कह सकते हैं कि जुडिशियल रिव्यू एक तरह से डेमोक्रेसी के लिए सेफ्टी लॉक है, जो हमें गवर्नमेंट की आर्बिट्री पावर से बचाता है और ये भी इंश्योर करता है कि हमारे कंट्री में अगर कोई सुप्रीम है तो वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उससे ऊपर कुछ भी नहीं। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपसे कोई पूछे हु गार्ड्स आवर डेमोक्रेसी, तो आंसर है जुडिशियल रिव्यू। तो इस वीडियो में हमने कम से कम टाइम में जाना जुडिशियल रिव्यू के बारे में। पॉलिटी को डिटेल से स्टडी करने के लिए आप बाय कर सकते हैं वीडियो में दी गई बुक्स को, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके हाइप करना ना भूले। होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोस डू लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।